नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल शामगढ़ लहसुन बाजार भाव में। साथियों, मैं राहुल पाटीदार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं और साथ ही साथ कुछ निवेदन भी करना चाहेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि आज जो हम आपको जानकारी देते हैं या जो निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं, वो किस प्रकार से आम जनता के लिए, किसान भाइयों के लिए और व्यापारी भाइयों के लिए लाभकारी रह सकता है और उसमें आप किस प्रकार किसान भाइयों की और संपूर्ण देश की मदद कर सकते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का जो वीडियो का जो मेन मुद्दा है वो है चाइनीज लहसुन, जो कि आज पूरे भारत में लगभग लगभग एक जहर की तरह फैल चुका है और हर क्षेत्र में, हर जगह और हर मंडी में लगभग लगभग ये माल आ चुका है और बिक रहा है, जिससे कि किसान भाइयों को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान भाइयों को उनकी जो सही दाम मिलने चाहिए थे वो धीरे धीरे मिलना कम हो चुके हैं, या लगभग मार्केट में हर प्रकार की वैरायटी में लगभग गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि लगभग यह जो माल जैसे ही अपने देश में आने लगा है, यह एक नंबर से नहीं आकर के दो नंबर से आ रहा है, यानी कि ये चोरी चुपके से आ रहा है। ब्लैक का माल है और सारा माल आ रहा है जो ब्लैक में आ रहा है, चुपके से आ रहा है। तो इसकी वजह से यह सस्ते दामों पर मंडियों में बेचा जा रहा है, जिस कारण से किसानों को जो लाभ हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं काफी कटौती देखने को मिली है। साथ ही साथ जो ये माल ब्लैक में आ रहा है, इससे हमारी सरकार को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो माल आ रहा है ये दो नंबर से आ रहा है, चोरी चुपके से आ रहा है और इस कारण से ये पूर्णतया अपना टैक्स नहीं भरते हैं और टैक्स की चोरी होती है, जिससे कि हमारे देश की जो ग्रोथ है उस पर झटका लगता है। तो हमें पूर्णतया इस माल को रोकना है। हम हर तरीके से हर प्रयास ऐसा करें जिससे कि चाइना से जो माल मंगवा रहे हैं, जो गद्दार हैं देश के, उनको कड़क से कड़क सजा मिले और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी जिन व्यापारियों का समर्थन कर रहे हैं, या व्यापारी और अधिकारी मिलकर के जो बाहर से चाइना से जो माल मंगा रहे हैं, अलग अलग देशों में घुमा करके जो मंगा रहे हैं, उन पर एक कठोर कार्रवाई की जाए और कठोर दंड मिले, जिससे कि आगे आने वाले भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना करे कोई। तो हम आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि अभी जो आने वाली 10 तारीख है, यानी कि 10 सितंबर जो है, उसको किसान संघ द्वारा और भारतीय व्यापार संघ द्वारा मंडी बंद का आह्वान किया गया है। तो इसमें आप सभी व्यापारी बंधु और किसान बंधु, साथ ही साथ देश के जो नागरिक बंधु हैं, सभी सहयोग करें और मंडी बंद का जो आह्वान है उसको आप सफलतापूर्वक संपन्न करवाएं। साथ ही साथ हम आपसे और भी निवेदन करना चाहेंगे कि जो चाइनीज लहसुन हमारे देश में आ रहा है वो काफी हानिकारक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और हमारे देश की ग्रोथ के लिए भी। स्वास्थ्य के लिए अगर बात करें अपन, तो चाइनीज लहसुन खाने से काफी बीमारियां होने के खतरा बना हुआ है, क्योंकि लगभग इसमें बहुत सारे केमिकल्स का उपयोग किया जाता है और इसमें कोई कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वायरस भी देखने को मिले हैं, जो कि हमारे मानव शरीर के लिए काफी घातक सिद्ध हुए हैं और इनसे भयंकर बीमारियां जैसे कि कैंसर और जैसे कि अपन बात करें हार्ट अटैक, तो ऐसी बड़ी बीमारियों का हमें देखने को मिला है। तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं यह अधिकतर जो हो रही हैं, आपने भी देखा होगा कि अभी लगभग पिछले 15 सालों में अपन देखें तो काफी अधिक कैंसर के मरीज और काफी अधिक हार्ट अटैक के मरीज अपन को देखने को मिले हैं। तो इनका मुख्य कारण रहा है चाइनीज लहसुन। तो चाइनीज लहसुन के साथ साथ चाइना जो है, आप जानते ही हैं, पिछली बार भी कोरोना वायरस भेजा गया था, पूरी दुनिया तबाह कर चुका है चाइना, और साथ ही साथ फिर से उसने पिछले कई सालों से वो रेगुलर चलाता आ रहा है। चाइना जो है मतलब अपने मालों के साथ में कुछ न कुछ नए नए वायरस का डेवलपमेंट करके भेजता रहता है, जिससे कि संपूर्ण दुनिया है जो चाइना के ऊपर डिपेंड हो जाए और वो चाहता है कि उसकी ग्रोथ होए, बाकी अन्य जो देश है जो ग्रोथ कर रहे हैं उनकी ग्रोथ धीरे धीरे करके रुक जाए। तो वह एक जहर की तरह, मीठे जहर की तरह पूरी दुनिया में अपने लहसुन को खिला रहा है और धीरे धीरे लोगों में रोगों की मात्रा बढ़ा रहा है या रोग बढ़ा रहा है, जिसके कारण कि आज जो अधिकतर देशों में युवा पीढ़ियां जो है वो काफी अधिक बीमार हैं और काफी अधिक बीमारियों का सामना करते हुए हार्ट अटैक के द्वारा और कैंसर के द्वारा काफी मौतें देखने को मिल रही हैं, जो कि लगभग लगभग ये चाइना के ही देन अपन कह सकते हैं और आने वाले समय में ये और धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो हम आप सभी से, हमारे व्यूअर बंधुओं से, हमारे देश के सभी
सम्मानीय नागरिकों से निवेदन करते हैं कि जो चाइना का लहसुन हमारे भारत में आ रहा है, तो आप लोग इतनी सी कृपा करें कि जो चाइना का लहसुन है उसको सस्ता समझकर नहीं खरीदें, क्योंकि सस्ता जहर सस्ता होता है लेकिन हमारी मौत के लिए वो बहुत बड़ा साबित होता है, हमारी मौत बहुत जल्दी करता है। तो हमें मौत से भी बचना है और हमारे देश को भी बचाना है। तो इसके लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि जो सस्ता जहर है, जो चाइनीज लहसुन है, आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। हमारे घरों में चाहे कैसा भी हो, सस्ता हमें नहीं इस्तेमाल करना है, चाइनीज लहसुन हमें नहीं इस्तेमाल करना है। हमें केवल अपने स्वदेशी लहसुन या स्वदेशी ही हर चीज का प्रयोग करना है, जिससे कि हमारा जो पैसा है जिसको हम खर्च कर रहे हैं वो हमारे ही देश के और हमारे देशवासियों के काम आए। हम अपना कमाया हुआ मेहनत का पैसा दूसरे देशों में या दूसरे देशों की ग्रोथ में नहीं दे करके अपनी ग्रोथ में और अपने देश की ग्रोथ में और अपने किसान बंधुओं और अपने देशवासियों की ग्रोथ में लगाएं, जिससे कि हमारा भी भला हो सके और हमारे देश का भी भला हो सके और देश के निवासियों का भी भला हो सके। हम आपसे इतना ही निवेदन करते हैं कि जो चाइनीज लहसुन हमारे देश में आ रहा है, आप वो उसका पूर्णतः बहिष्कार करें, उसको खरीदना बिल्कुल बंद कर दें, जिससे कि चाइना को पता चले कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं सब एक समान हैं और एकजुट होकर रहते हैं, जिससे कि चाइना पर एक बड़ा असर पड़ेगा और वो अभी तक जितनी भी हरकतें करता आया है उन हरकतों को वो धीरे धीरे बंद करेगा और अपने जो गलतियां हैं वो अपने आप मानने लगेगा। हम आपसे केवल इतना ही निवेदन करते हैं और साथ ही साथ एक निवेदन ये भी करेंगे कि जितने भी हमारे किसान बंधु हैं और व्यापारी बंधु हैं, जो अभी 10 सितंबर को आह्वान किया गया है, तो आप उसका पूर्णतया समर्थन करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर जो बंद का आह्वान किया गया है, तो आप मंडियां बंद करवाने में या मंडियों में पहुंच करके और बंद का समर्थन करें, जिससे कि हमारी सरकार को भी ये पता चले कि देश के वासी, देश नागरिक जितने भी हैं सभी परेशान हैं, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, हमारी आम जनता परेशान है। तो सरकार भी इसके ऊपर कुछ कठोर से कठोर कदम उठा सके और जो देश के गद्दार हैं उनको सजा दे सके। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और साथ ही साथ आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक, ज्यादा से ज्यादा देशवासियों तक और ज्यादा से ज्यादा व्यापारी बंधुओं तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी बंधु इस वीडियो को समझ करके और हमारे जो देश की ग्रोथ रुकने वाली है या ग्रोथ पे जो असर पड़ने वाला है उससे हम बच सके, साथ ही साथ जो हमारा स्वास्थ्य खराब होने वाला है या हो रहा है उसको हम रोक सकें और सुधार सकें। तो ऐसी बड़ी समस्याओं से बचने के लिए आप सभी मिलकर के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि किसान भाइयों तक या हर बंधु तक ये वीडियो पहुंच पाए और सभी मिलकर के ये बंद का आह्वान जो किया गया है भारतीय किसान संघ द्वारा और भारतीय व्यापार संघ द्वारा, तो इसको सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके और हमारी सरकार हमारी बातें जल्द से जल्द समझे और माने, जिससे कि हमारे पूरे देश का भला हो सके। जय जवान, जय किसान, जय बलराम।